अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात फ़ातिमा। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं F8 की एक मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद रहमतुल आलमीन। यहाँ के जो ऑनर हैं उनका नाम है डॉक्टर उबैदुर रहमान बशीर, जिन्होंने एक स्टेप लिया है कि यहाँ पर जितनी भी यतीम मसाकीन बेटियाँ हैं उनके लिए मुफ्त शादी हॉल का इंतज़ाम किया है। सिर्फ बेटियाँ नहीं बल्कि बेटों की शादी के लिए भी जो है, जो यतीम मसाकीन जो इस चीज़ का हक़ रखते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक मैरिज हॉल उन्होंने बनाया है मस्जिद के अंदर, जहाँ वो मुफ्त अपने बेटे बेटी के लिए जो है मैरिज हॉल को कंज्यूम कर सकते हैं। उन्होंने इस स्टेप का आगाज़ कैसे किया, किस चीज़ ने उनको मजबूर किया, और उन्होंने तमाम मुल्क में जो मौजूद मसाजिद हैं उनके इमाम जो हैं उनको भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि लाइक वो भी अपनी मस्जिद में इस तरह का हॉल बना सकते हैं जहाँ पर गरीब लोगों की शादी हो सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको किस चीज़ ने जो है मुतासिर किया, किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि वो ये स्टेप लेने पर मजबूर हो गए। आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तुल्लाह। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि कैसे आपने इस सफ़र का आगाज़ किया, किस तरह आपको ये हुआ कि जी मुझे ये काम करना चाहिए? ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ पे हुकूमतें गाफिल हैं, जहाँ पे इदारों की तरजीह गरीब आदमी नहीं है, जहाँ पे उम्मत के मसाकीन और बेवाएँ यतीम बच्चे और बेटियाँ तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, दुख पाल रहे हैं, गर्भ में जी रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं, उनको बराह रास्त रिलीफ देने वाला कोई नहीं। तो इस मस्जिद में जब मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, उनमें से जो दरख्वास्त लेके आते हैं उनमें से एक बड़ा तबका वो माएँ थीं जो बेवा हैं या गरीब हैं, अपनी बेटियों की शादी के लिए झुकी निगाहों के साथ और लरजते होंठों के साथ ये दरख्वास्त करती थी, हम मांगने वाले नहीं हैं लेकिन हमारी इतनी मदद कर दीजिए। घर में बैठी है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसकी रुखसी का सामान कर दीजिए। बाप आता था और वो परेशान हाल अपनी शर्मीली सी निगाहें नीचे करके वो ये कहता था कि मैं मांगने वाला नहीं, मैं खुददार हूँ, कहीं नहीं जा सकता, मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि मैं अपनी बेटी को रुखसत कर सकूँ। यही वो अज़ियत थी और तकलीफ़ थी जो हम देखते थे। और फिर जब हम उनको अपने मस्जिद महदूद से फ़ंड में से 5-10 हज़ार फ़ी बाप या फ़ी माँ दे भी देते थे, हमें पता था कि अब ये अगले दरवाज़े पर जाएगा, धक्का खाएगा, डांट पड़ेगी, कहीं से कुछ मिलेगा, कुछ खैरात मिल जाएगी, लेकिन इसके मसले का हल नहीं। इसके मसले का हल कोई ऐसा होना चाहिए, कोई निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जो इन लोगों को संभाल ले, जो इन लोगों को इस अज़ियत से निकाल दे। मस्जिदें सबसे बड़ी हुकूमत है, मस्जिद सबसे बड़ी NGO है, मस्जिद संभालने पे आए तो पूरे माशरे को संभाल सकती है। और इसी वजह से अल्लाह ताला की तौफ़ीक से जब इंसान सोच लेता है, इखलास जब इंसान के पास आ जाता है तो अल्लाह ताला अपने रास्ते खुद दिखा देते हैं। फिर ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने दिमाग में ये सोच डाली कि मसाजिद के पास हॉल मौजूद हैं, वाशरूम्स मौजूद हैं, इंट्रेंस है, पार्किंग है, सब कुछ है। अगर हम इन बेटियों के लिए एक छोटा सा हॉल बना दें जहाँ पे अच्छी सी क्रॉकरी और कैटरिंग का सामान रख दें, तो एक बेटी के लिए बजाय हम 1.5 से 2 लाख खाने और उसके होटल के लिए जमा करें और हमें 100 बेटियों के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए हों, तो 5-7 लाख रुपए की लागत से हम ये सामान रख दें तो लाखों बेटियाँ पूरे मुल्क से उनकी शादी के आसानी हो सकती है और उनको कर्ज़े नहीं उठाने पड़ेंगे। अच्छा, अभी क्योंकि मेरे ख्याल से भी आपने शुरू किया ये काम, इतने दिन ही हुए, तो कितने लोगों ने आप तक अप्रोच कर लिया और इसका तरीक़ेकार क्या है अगर कोई इस तक रसाई हासिल करना? 4 दिन के अंदर सैकड़ों फैमिलीज़ यहाँ पे आई हैं, सफ़ेद पोश अफराद भी हैं, मुस्तहिक लोग भी हैं, खुशहाल लोग भी हैं। ये सेटअप सारा सिर्फ गरीब अफराद के लिए नहीं बल्कि अमीर अफराद को भी, जिनको अल्लाह ने वसी रिज़्क़ दिया है, उनको ये दावत है कि जो खुराफात का और नमूद नुमाइश का और फजूल खर्ची का माहौल हमने पैदा कर दिया है, आप भी आएँ, अपने बेटे और बेटियों को यहाँ से रुखसत करें, उनके वलीमे करें। ये सिर्फ गरीब अफराद के लिए नहीं है, ये असल में जो सादगी, बावकार सादगी जिसमें खुशी का उनसर गालिब हो, वो इस्लामी तरीका यहाँ पे सारे का सारा उसका एक अमली तस्वीर और तफसीर पेश की गई है। सिर्फ खुतबों से मुआशरा नहीं बदलेगा, खुतबे के साथ हमें तदबीर भी करनी होगी, तस्वीर भी दिखानी होगी, ख़ुद तफसीर भी बनना होगा। तो इसमें कोई भी अगर खुशहाल शख्स, मुतवस्सित तबके का शख्स या हमारा सफ़ेद पोश तबका शादी करना चाहता है बेटे की या बेटी की, तो यहाँ पे आए, मस्जिद ऑफिस में आके मिले, अपनी तारीख़ बताए, फ़ंक्शन की तफसीलात तय करें। इसकी कोई एडवांस बुकिंग नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। ये इखलास पे मबनी काविश है और मुखलिस लोग इसमें ख़ुद आ रहे हैं, शामिल भी हो रहे हैं, ताउन भी कर रहे हैं और अपनी अपनी बेटे बेटियों के लिए बुकिंग भी करवा रहे हैं। सही।
آپ نے غریب امیر کی تو بات کی، کیا یہاں پر فرقہ واریت کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا صرف جو ہے کسی ایک کو اجازت ہے یا تمام فرقوں کو پرمیشن؟ ہم ان نبی کی امت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ امت کو سمیٹنے والے تھے۔ یہ مسجد بھی امت کی مسجد ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، یہ جتنے لوگ ہیں وہ امت کے بیٹے بیٹیاں، ہمیں سب سے محبت ہے، سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم انسانیت کو سنبھالنے والے ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر اسلام آباد میں بطور خاص ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی بستے ہیں۔ ان میں سے بھی اگر کوئی ماں یا باپ آئے گا اور کہے گا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مسجد رحمت العالمین اس کے لیے بھی اپنی رحمت تقسیم کرے گی۔ آپ کو این جی اوز اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے؟ کسی طرف سے کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے۔ مسجد رحمت العالمین کے نمازی اور سے وابستہ افراد ایک قافلہ رحمت ہیں، اور یہ سارا کام ایسے ہی گمنام افراد کی تعاون سے ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں بلانے سے پہلے خرچ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمت العالمین کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم مسجد کے پلیٹ فارم کو مانگنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ جو اللہ والے ہیں وہ خود ہی ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، اپنا حصہ اس میں دیتے جائیں گے۔ ہم کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور ہم پہ کبھی مشکل وقت نہیں آئے گا۔ اور اللہ کی توفیق سے آپ یہاں پہ میرج ہال میں بیٹھی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اسی مسجد میں مسجد کلینک ہے، آئے اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے۔ کسی کو تڑپ رہا ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، یہاں پہ مسجد فارمیسی ہے۔ کوئی اگر بھوک کا شکار ہے تو روزانہ یہاں پہ دسترخوان لگتا ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ مسجد کے دروازے پر فریج رکھا ہوا ہے، اگر شام میں ہے، بھوکا ہے، آئے فریج کھولے، اپنا کھانا کھا لے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے گھر سے بیٹھے علاج کروانا چاہتا ہے تو مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم ہے، ویڈیو کال کرے اور اپنا علاج کروا لے۔ مسجدیں مرکز محبت ہیں، مرکز سہولت ہیں، مسجد مرکز دعا ہے، مسجد مرکز شفا ہے، مسجد مرکز خوراک ہے، مسجد مرکز پناہ ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے مسکینوں کو، ناداروں کو، اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کو مساجد کے ذریعے سنبھال سکتے ہیں۔ ایمان تو پیدا کریں، مسجد کا کردار تو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ایک جھلک تو بننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کس طرح معاشرے کے اندر جب ساری حکومتیں غافل ہوں، مسجد سب سے بڑی حکومت ہے۔ مسجدوں والے لوگوں کے دلوں کے حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو حکومت عطا کی ہے، بشرط یہ کہ یہ اپنی حکومت کو پہچانے۔ تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر کیا کیا سہولیات موجود ہیں؟ کسی بھی شادی حال میں یا مارکی میں ایک پروکار تقریب کے لیے جو تمام لوازمات اور ضروریات ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ یہاں پر ایئر کنڈیشن ہال ہے، کارپیٹڈ ہال ہیں، بیٹھنے کے لیے چیئرز ہیں، اچھے ٹیبلز ہیں، کراکری ہے۔ یہاں پہ مرد و خواتین کے لیے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام ہے، ان کے کھانے کا الگ الگ انتظام ہے۔ دلہن آ کر اس نے تیار ہونا ہے، بیٹھنا، انتظار کرنا ہے، برائڈل روم موجود ہے۔ مرد و خواتین کے لیے الگ الگ واش رومز موجود ہیں۔ 3 قسم سے اس کی انٹرنس ہے تاکہ مرد و خواتین الگ الگ آ سکیں، اور اسی طریقے سے پارکنگ یہاں پہ موجود ہے۔ جو آپ کو یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے وہ موجود ہے۔ صفائی کے لیے عملہ موجود ہے، پکوانے کا سامان موجود ہے، پکوانے والا عملہ موجود ہے۔ اگر کوئی اپنا کھانا خود پیش کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک صحیح طریقے سے ایک اسلامی کلچر کے مطابق شادی کے تمام لوازمات موجود ہیں، اور اس میں بے جا پابندیاں نہیں ہیں۔ شریعت جتنا کہتی ہے خوشی کو صحیح طریقے سے منانے کے لیے، اس کا ہم خود خاندانوں سے کہتے ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اگر ایک طرف فضول خرچی کی طرف لوگ جاتے ہیں، دوسری طرف جبر کر کے جو سادگی اپناتے ہیں، وہ بھی اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ کہاں یہ لکھا ہے کہ بیٹی کے گھر مہمان آئے تو آپ ان کو کھانا نہ پوچھیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کے جب مہمان آئیں ان کو اعتدال کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جو مہمان کا حق ہے وہ کھانا پیش کریں۔ کہیں نہیں لکھا کہ بیٹی کو جب رخصت کریں سارا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوں۔ تو یہ تمام کے تمام لوازمات ایک شرعی تصویر اور ان احادیث کی صحیح تفسیر پیش کرنے کے لیے سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، میں نے ابھی جو جتنا وزٹ کیا، میں نے ڈریسز بھی دیکھے وہاں پر، جو برائڈل ڈریسز ہیں وہ آپ نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کی مینجمنٹ ٹیم ہے جو مینیج کر رہی ہے اوبویسلی، تو آپ یہاں پر روز خود موجود ہوتے ہیں، آپ کو بھی ہر چیز کی آگاہی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ایک ایک جو انچ ہے، اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے، ہم ساری ٹیم مل کر اس کو سنوارتے ہیں۔ جو اس میں خوبصورتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اس میں کوتاہی ہے اس کے ذمہ دار اور گناہ گار ہم ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ جو آپ نے برائڈل رومز کی ذکر کی ہے، برائڈل روم کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو گفٹ ذکر کیے ہیں، یہ ہے پاکستان، یہ ہے اسلام آباد، اسلام آباد کا پیارا چہرہ، پاکستان، اصلی پاکستان۔ جب ہم نے 4 دن پہلے اعلان کیا کہ ہم نے
यहाँ पर एक मैरिج हॉल कायम कर दिया गया है जिसमें यतीम बच्चियाँ, मिस्कीन बेटियाँ, ये सब लोग आके अपनी अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं। खुशहाल लोग आके यहाँ से रुखसी कर सकते हैं। तो लोगों ने अगले ही दिन हमें तोहफे भिजवाने शुरू कर दिए कि किसी बेटी को, किसी बेटे को, मुस्तहिक बेटे बेटी को हमारी तरफ से ये तोहफ़ा दे दीजिए। और यही वो पाकिस्तान है जो हम लोग मीडिया पे कम दिखाते हैं। हम उन लोगों का जो करतबबाजी दिखा रहे हैं उनके पीछे मीडिया ज़्यादा लगा हुआ है। जो असल खैर वाले हैं, जो उस खैर की तरफ सबकत ले जाने वाले हैं, अस्साबिखून हैं, उनको भी हमें ज़्यादा दिखाना चाहिए कि ताकि हम मुआशरा खैर का मुआशरा और ये खैर आम हो। सही। अच्छा, अभी जब ऑफ द रिकॉर्ड एक बात हो रही थी, आपने एक सरप्राइज़ की भी बात की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। उसके बारे में यह है कि हमारे माशरे में तलाक़ की शरह बढ़ रही है और अफसोसनाक हद तक बढ़ रही है। रिश्ते होते हैं और चंद ही दिन के बाद टूटने की खबरें भी आती हैं। चंद महीने मुश्किल गुजारते हैं और अगर आप मेरे पड़ोस में इस्लामाबाद की जो कचहरी है वहाँ पे जाएं तो बिलखते बच्चे आते हैं, माएँ लेके आती हैं और वहाँ पे जो तलाक़ याफ्ता जोड़े हैं वो समातें उनकी हो रही होती हैं। उस जुल्म को, उस एक माशरे की पस्ती को रोकने के लिए भी जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन इंशाअल्लाह पूरा प्रोग्राम लेके आ रही है। और मैं सबसे पहले, अब आपने चूँकि सवाल कर लिया है तो आपको भी खुशखबरी दे दूँ कि इंशाअल्लाह ताला उसकी वजह से हम तलाक़ की शरह को मसाजिद के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला कम करने में कामयाब हो जाएंगे। जो बंधन टूट रहे हैं उनको जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, जो कमज़ोर हो चुके हैं उनको मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि हमारे पास सबसे बड़ी नेमत दीन है और अगर हम दीन के ज़रिए, दीनी मालूमात और तालीमात के ज़रिए अपने उन प्यारे भाइयों और बहनों को समझाएंगे तो बरकत ही बरकत होगी और इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी। से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, माशाल्लाह, बहुत अल्लाह इसमें बरकत डाले। जो लोग इसको देख रहे हैं, जो मसाजिद के इमाम हैं और बाकी लोग जो हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान की तमाम बड़ी मसाजिद, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, आप मसाकीन यतीमों के लिए चंदे जमा करते हैं, उनकी कफ़ालत करते हैं और ये काम आप शानदार तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अरसा हुआ हम एक जगह पे ठहर चुके हैं। उससे आगे बढ़िए, बड़ी मसाजिद के अंदर कुछ हिस्सा मस्जिद मैरिज हॉल के तौर पे मखसूस कर दीजिए। मुखय्यर हज़रात अपनी अपनी बड़ी मसाजिद की इंतज़ामिया और इमाम से बात करें। ये सारे का सारा सेटअप सिर्फ 5 से 7 लाख रुपए में बन जाता है, जिसमें 200 लोगों की कैटरिंग का मुकम्मल सामान है। वो मसाजिद को लेके रख दें। लोगों के लिए ये 5 लाख का मतलब है कि अगर 100 बेटियाँ भी आएंगी, आप उनको ब्याह के रवाना कर दें। आपको 100 बेटियों के लिए जो 2 करोड़ पे चाहिए होगा, उसकी बजाय सिर्फ 5-7 लाख के ज़रिए आपने उनकी तदबीर कर दी है। अगर पाकिस्तान की हर बड़ी मस्जिद वाला अपने गरीब मिस्कीन का एहसास कर ले, मस्जिद देने वाली बन जाए, मस्जिद वाले बांटने वाले बन जाएं बजाय समेटने के, यकीन मानिए हुकूमतें कितनी गाफिल हों, हमारी कोई बेवा माँ दर बदर धक्के नहीं खाएगी। उसका एक धक्का आज हम रोक लें, अल्लाह ताला हमें क़यामत के धक्कों से बचा लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले। तो जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, अगर तो वो मजबूर हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मजबूर नहीं हैं, जिनके पास अल्लाह ने तौफीक दी है, तो वो यहाँ पर आकर जो है डोनेशंस करें। बहुत अच्छी इनका बहुत अच्छा स्टेप है इस हवाले से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फ़ातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।